नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गणित के एक नए चैप्टर एज रिलेशन या आयु संबंध की चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करेंगे आयु संबंध की। पिछले चैप्टर में हमने अनुपात और समानुपात की चर्चा की थी, तो इसे रिलेटेड ही मामला है, ठीक है ना। इससे ही रिलेटेड मामला है। जैसे हमने आपको बताया था कि यदि ये संबंधी बी 13 संबंधी 7 है तो यहाँ से कई निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे देखिए, एक निष्कर्ष क्या है आपके सामने कि ए जो है बी से बड़ा है, पहली चीज़। दूसरा निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे, ए जो है 13 से कटेगा और बी 7 से कटेगा, ठीक है ना। तीसरा निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे, ए और बी का जो योग होगा वो 13-7 यानी 20 से कटेगा। इनका जो अंतर होगा, ए और बी का जो अंतर होगा वो 13-7 यानी 6 से कटेगा। किससे कटेगा? 6 से कटेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एज वाले क्वेश्चंस में भी ये मामला बनेगा। जैसे देखिए, अब हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है एज में। यदि ए आज बी से बड़ा है, जैसे मान ली मैं आपसे आज 10 साल बड़ा हूँ, तो 20 साल बाद भी बात होगी तो मैं आपसे 10 साल बड़ा ही रहूँगा, यानी डिफरेंस हमारे बीच क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपकी एज बढ़ेगी तो मेरी भी एज बढ़ेगी, दोनों लोगों की एज क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तीसरी बात कि जिसको पूछे, मान लीजिए ए की आयु पूछ रहा है तो ए का निकालिए, बी की आयु पूछ रहा है तो बी का निकालिए। हमने आपसे कहा है कि कोई ट्रिक नहीं लगेगी, नो ट्रिक, नो फार्मूला, ओनली गिनती। हम लोग केवल क्या करेंगे, गिनती, केवल कैलकुलेशन पे लगाएंगे। ये मान के लगाइए ना कि मुझे फार्मूला नहीं पता है, ठीक है ना। अभी देखिए सवाल कितने अच्छे तरीके से समझ में आता है। कभी आपने देखा होगा, गांव का एक अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा लेता है या देता है, दोनों केसेस में वह कैलकुलेशन मंथली निकाल के दे देता है। और हम अब वार्षिक अगर कैलकुलेशन करनी है सीआई की, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम क्या ढूंढते हैं, फार्मूला। तो यहाँ हमें फार्मूला नहीं ढूंढना है। और हमेशा देखिएगा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन से भी देखना है। अगर आपसे कोई कहता है ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, हम जिन एग्ज़ाम्स की बात करें उसमें ऑप्शन होगा। और मेरा ये उद्देश्य है कि हम लोग किसी भी तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। मेन मोटिव हमारा क्या है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम पास करना है, नौकरी पानी। और नौकरी पाने में ये तरीका नो डाउट फ्रूटफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो देखते हैं, जैसे एक सरल सा सवाल लेते हैं और फिर यही मानेंगे हम कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है, हम सामान्य सी गणित से इसको लगाएंगे, केवल गिनती की गणित से। किससे? गिनती की गणित है हमारी। अब देखते हैं, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु क्या है? पहला हमारा फोकस क्या रहेगा कि जिसका पूछे उसी को निकालिए। हम ऐसे निकालते हैं, बी का पूछ रहा है, फार्मूला रखेंगे, समीकरण बनाएंगे, ए का निकालेंगे, फिर उसको समीकरण में रखेंगे, बी का निकालेंगे। यहाँ समय की दिक्कत होती है। और हमारी पूरी पढ़ाई किस पे होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पे। जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो नॉलेज के टेस्ट नहीं है, क्या है, टाइम मैनेजमेंट का टेस्ट है। तो कैसे देखेंगे? अब जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है, किसको पूछ रहा है, बी को पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? बी को। तो कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या है। तो आप देखिए, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व बी किससे कटता था, बी का अनुपात क्या था, 5। तो आप ऐसे तैयारी कीजिए कि 7 वर्ष पूर्व बी किससे कट रहा था, 5 से। या अगली लाइन पढ़िए, 7 वर्ष बाद बी किससे कटेगा, 6 से। अब इन दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन रख लीजिए। ये उम्र कौन सी दी हुई है, वर्तमान। मान लिए मैं 7 वर्ष पहले चला जाता हूँ। कहाँ चला जाता हूँ, 7 वर्ष पहले। तो अगर ये पहला ऑप्शन होता तो 7 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या होती, 49। इसकी उम्र अगर दूसरा होता तो 56, तीसरा होता तो 63, चौथा होता तो 70। अब देखिए, अगर ये मैं पहले की उम्र देख लिया, 5 साल 7 साल पहले का, तो 7 साल पहले बी को किससे कटना है, बस मेरा ही सवाल है। तो देखिए, क्या 49 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 56 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 63 कटेगा, नहीं कटेगा। उत्तर कौन सा हो गया, 70 वर्ष। 70 कट जाता है। और जब ऑप्शन चेक करना होता है तो ध्यान रखिए, 3 ही ऑप्शन चेक करते हैं। जब 3 नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है सर।
आगे देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु, हमें ध्यान किसका रखना है? सानिका का। केवल सानिका की बात कर रहा है कि सानिका की वर्तमान आयु। तो देखिए सानिका 1 साल पहले किससे कटती? 3 से, और सानिका 1 साल बाद किससे कटेगी? तो 10 से। यही ना मामला हुआ। बस ये हमें इतना ही समझना है कि सानिका 1 साल पहले किससे कटती? जो उसका अनुपात होगा किससे? 3 से। और 1 साल बाद किससे कटती? जो उसका अनुपात होगा 10 से कटेगी। अब देखिए यहाँ 1 साल बाद, हम पहले बाद वाले में ही चेक कर लेते हैं। अब आपका मन या तो बाद से चेक कीजिए, नहीं तो पहले से चेक कीजिए। तो चलिए मैं बाद से चेक कर रहा हूँ। अगर 1 साल बाद कर दूँ तो 19 साल हो जाएगा, 21 साल हो जाएगा, 27 साल हो जाएगा। क्या इसमें से कोई 10 से कट रहा है? तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। समीर और तनिज की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। अब देखिए दोनों की आयु में क्या अंतर है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर यहाँ समीर है, यहाँ तनुज है, तो समीर का आयु किससे कटेगा? 8 से, तनुज का 15 से। तो दोनों का अंतर कितना है? तो 8 और 15 का अंतर कितना है साहब? 7 है। 8-15 का अंतर क्या है? 7 है। या 11 और 18 का अंतर क्या है? 7 है। तो इस जो भी एज का डिफरेंस होगा वो किससे कटना चाहिए? 7 से कटना चाहिए। तो क्या 24 7 से कटेगा? नहीं। 20 कटेगा? नहीं। 33 कटेगा? नहीं। 7 के 21। इन दोनों के बीच में एज डिफरेंस कितना हो गया? 21 साल हो गया। मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझसे कोई कह सकता है, मान लो ऑप्शन ना दिया हो तो मैं कह दूंगा मैं पेपर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे जिस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है उसमें ऑप्शन दिया रहेगा और मुझे एनी हाउ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। लिमिटेड समय में प्रश्न लगाने हैं, कम समय में लगाने हैं और परीक्षा पास करनी है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। देखिए मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु के 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना की और उसकी पुत्री की आयु 10:3 हो जाएगा। मीना का, तो पहला मेरा मोटिव है कि पूछ क्या रहा है, मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो मीना, ये बताइए मीना अपनी पुत्री से कितने गुना है? 8 गुना है। तो मीना किससे कटेंगी? क्योंकि किसी की एज दशमलव में नहीं होती है, तो मीना किससे कटेंगे? 8 से कटेंगे। एक ऑप्शन आपके सामने चला गया, 36 8 से नहीं कटेगा। परीक्षा में भी ध्यान रखना है कौन सा होगा, ये तो इम्पोर्टेंट है। कौन सा नहीं होगा ये भी क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 8 वर्ष बाद मीना किससे कटने लगेगी? मीना का अनुपात क्या है? 10 है। तो मीना किससे कटेगी? 10 से। अब 8 साल बाद लिखिए, 32 का 40 हो जाएगा, 40 का 48 हो जाएगा। अब बताइए 10 से 40 कटेगा कि 48 कटेगा? तो कौन सा कटेगा? 40 कटेगा। इसीलिए मीना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 32 वर्ष हो जाएगी। देखिए कितना सरल है, छोटी सी गणित है। 8 से काटना है, 7 से काटना है, 5 से काटना है, और जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे जाते रहेंगे। हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि हम गिनती से क्या पढ़ रहे हैं? गणित पढ़ रहे हैं। चलिए सर, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है ना? अब कह रहा है 5 वर्ष बाद इसकी आयु, इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु किसका पूछ रहा है साहब? दीपक का। किसका? दीपक का। तो कह रहा है दीपक अपने पुत्र के तिगुना है। तो पहली चीज तय होगी कि दीपक किससे कटेंगे? 3 से कटेंगे। क्या 68 कटेगा? क्या 58 कटेगा? 2 ऑप्शन चला गया। अब देखिए 5 वर्ष बाद दीपक किससे कट जाएंगे साहब? 34 से कट जाएंगे। तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, 2 ऑप्शन हमारे बचे, 68 और ये क्या हो गया? 65। अब ये बताइए इन दोनों ऑप्शन में 34 से कौन सा कट रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 कट रहा है। इसीलिए दीपक की वर्तमान आयु क्या हो गई? 63 वर्ष हो गई। दीपक की वर्तमान आयु क्या हो गई? 63 वर्ष हो गई। ये बताइए इसमें कौन सा मैथ लग रहा है? कोई भी मैथमेटिक्स नहीं है, सामान्य कैलकुलेशन है, केवल गिनती से क्या है? गणित है। ठीक है ना? आगे देखते हैं साहब। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु अपने पिता के आधी हो जाएगी। तो बताइए वर्तमान आयु क्या है लड़के की? लड़के का पूछ रहा है, थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लड़का क्या है? 1/3 है। जब कुछ भी ना समझ में आए तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन चेक करने में क्या होता है? 3 चेक करना है, 3 नहीं हुआ तो चौथा हो जाना है। ठीक है ना? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि हमें किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं होगी। मान लिया कि लड़का 10 साल का है,
तो उसका पिता कितने साल का होगा? 30 साल का। 12 साल बाद, तो लड़का 12 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 22। तो पिता को क्या हो जाएगा? 42। तो कह रहा है 12 साल बाद पिता का आधा हो जाएगा, यानी पिता इसका क्या हो जाएगा? दुगुना। तो 22 दूनी क्या होता है? 44। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। लड़का 11 का है तो पिता 33। 12 साल बाद देखिए लड़का 23 का हो जाएगा और पिता 45 का। ये भी नहीं होगा, दूना होना चाहिए। अभी देखिए 12 वर्ष का लड़का है तो पिता 36 वर्ष। 12 वर्ष बाद लड़का 24 का हो जाएगा, पिता 48 का हो जाएगा, दुगना हो गया। यही मेरा क्या हो गया? उत्तर हो गया। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसन देवता वैसन पूजा का ख्याल रखिए, प्रश्न जैसा कहेगा उसी के हिसाब से तो चलते जाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें केवल क्या है? गिनती से गणित है। गिनती से क्या है? गणित है। आगे देखते हैं सर। हमारी माँ की आयु हम मेरे भाई की आयु की तिगुनी है। देखिए अब कह रहा है मेरी माँ की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ध्यान दीजिए किसको पूछ रहा है वही निकालिए। तो मेरी माँ की आयु हमारे भाई की तिगुनी है, तो माँ किससे कटेंगी? 3 से। तो देखिए 40 नहीं कटता है और 44 नहीं कटता है। 2 ऑप्शन आपके केवल इसी पे चले गए कि माँ को किससे कटना होगा? 3 से। अब कह रहा है मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो 2 ऑप्शन आ गए। अब मैं कोई एक ले लेता हूँ। मान लीजिए माँ 36 की है तो भाई क्या हो जा रहा है? 36 का 1/3 12 साल का। अब कह रहा है कि मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी मैं 16 साल का हूँ। अब देखिए 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो अगर मैं 4 साल अभी 16 का हूँ तो 4 साल पहले क्या रहा हूँगा? 12 का रहूँगा। ये इसलिए मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 36 वर्ष। माँ की आयु क्या है? 36 वर्ष। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे जाते रहिए। अपने आप को ये समझिए कि मुझे गिनती से गणित लगानी है। क्या करना है? गिनती से गणित लगानी है। देखिए आसानी से हो जा रहा है, किसी फार्मूले किसी सूत्र की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17 संबंधी 7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3 संबंधी 1 था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए पिता को पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? पिता को। तो पिता देखिए वर्तमान में किससे कट रहे हैं? 17 से। तो देखिए 17, 64, 48। अब इनमें से मैंने कोई नहीं दिया तो 51 रख के देख लीजिए। पिता अगर 51 वर्ष के हैं तो 17 तिया 51, तो लड़का 7 × 21, कोई दिक्कत नहीं। 6 वर्ष पूर्व पिता 45 के थे तो पुत्र 15 का, तो 15 तिया 45। इसका मतलब मेरा उत्तर क्या है? सही है। बताइए है कि नहीं है? गिनती से गणित। कुछ करना नहीं है, एक भी सूत्र नहीं, एक भी ट्रिक नहीं, केवल गिनती से गणित है। और इसको आप खूब आसानी से बता सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 8, 10 तक की संख्याओं से 9 काट पाएँ, विभाजित 9 कर पाएँ, तो विचार करना पड़ेगा। चलिए साहब अगला सवाल कहता है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। तो उनकी आयु क्रमशः क्या है? तो देखिए ना, तेजी में ना रहिए, प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे जाइए। दोनों की उम्र जोड़ने पे क्या होना चाहिए? 56। तो पहले ही चेक कर लीजिए। 44 12 56। चलिए ठीक है। 16 44 60, गलत हो गया। 16 42 58, गलत हो गया। और 18 36 ये क्या हो जाएगा? 8 6 14 54, गलत हो गया। बताइए मुझे लगाने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो प्रश्न को पहले समझना है कि क्या क्या रहा है, और एक आदत डालिए कौन सा होगा। इसके साथ साथ ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नहीं होगा, ठीक है ना सर। जैसे देखिए अब इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। दोनों की उम्र मिला के 56 हो गई। 4 साल बाद तो 4 साल दोनों बढ़ेंगे ना। अगर पिता बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ेगा। पिता हो गया 48, अब पुत्र हो गया 16। 16 तिया 48, और यही आपके प्रश्न में कहा रहा है कि तिगुना हो जाएगा। आसानी से हो गया ना, गिनती से गणित। आगे देखते हैं साहब। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7 संबंधी 6 था। तो पति की उम्र क्या है? आप बताइए साहब, कितना सरल है। पति का क्या पूछ रहा है? वर्तमान उम्र पूछ रहा है, और कह रहा है 4 साल पहले अनुपात 7 संबंधी 6 था। तो 4 साल पहले पति किससे कटते थे? 7 से। देखिए कितना सरल है। ये बताइए 4 साल पहले अगर उम्र करेंगे तो 4 साल पति भी घटेगा और 4 साल पत्नी भी घटेगी। तो यहाँ अगर दोनों का 4 साल पहले योग निकालते तो कितना साल हो जाता? 8 साल घटा देते, 52 हो जाता। और ये 7 6 13, 13 चौक को 52। तो पति 4 साल पहले 7 चौक को 28 और पत्नी 6 चौक को 24। और कह रहा है वर्तमान उम्र क्या है? तो
तो 4 इसमें जोड़ दीजिए। पति कितने साल का हो गया? 32 साल का हो गया। पति कितने साल का हो गया? 32 साल का हो गया। ठीक है सर, यही आपको ध्यान देना है। पति कितने साल का हो गया? 32 साल का हो गया। ठीक है सर, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। जैसे जैसे दिया रहेगा ना उसी तरह से जाते रहिएगा। जैसे मान लीजिए यही सवाल हम अगर ऑप्शन से लगाना चाहते हैं, जहां हम फंसे वहां हमारा सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? ऑप्शन से रहेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए पति की वर्तमान उम्र क्या है? 28 साल है। तो 4 साल पहले पति क्या रहा होगा? 24। इसमें 4 साल पहले 28, 4 साल पहले 38, 4 साल पहले 34। तो 4 साल पहले पति को किससे कटना था? 7 से। तो देखिए 24 नहीं कटेगा, 38 नहीं कटेगा, 34 नहीं कटेगा, उत्तर क्या हो गया? 28। कुछ करने की ज़रूरत थी ही नहीं। पति को किससे काट देना था? 7 से काट देना था। चलिए साहब अगला देखते हैं। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:7 था है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र क्या है? तो फिर वही देखिए 5:7 ऑप्शन दिए हैं। 10 × 5 = 50, 10 से 70, 50 × 25, 5 × 35, 9 × 45, 9 से 63 और 8 × 40, 8 से 56। हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। 18 साल पहले उनको 8 और 13 से कटना था। तो 18 साल पहले पहले ऑप्शन में जाइए 32 और 18 साल पहले दूसरे ऑप्शन को जाइए तो क्या है? 52। तो देखिए 8 चुको 32 और 13 चुको 52। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है? केवल गिनती से गणित है, कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं। ठीक है ना? चलिए सर अगला देखते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र के चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 9 गुनी थी। तो पिता की उम्र क्या है? तो पिताजी किससे कटेंगे? 4 से। तो 32 भी 28, 32, 40, 44, 30 चारों कट गया, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष पहले पिता किससे कट रहे थे? 9 से। 5 साल पहले जाइए, पिता की उम्र 5 साल पहले कीजिए 23, 5 साल पहले अगर ये होता तो 27, 5 साल पहले होता तो 35 और 5 साल पहले होता 39। अब 5 साल पहले पिता किससे कटते? 9 से कटते। तो 9 × 27। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। ये है गिनती से गणित, कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, सीधे सीधे गिनती से करते जाइए। चलिए साहब आखिरी प्रश्न देखते हैं। राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। ठीक है ना? 10 वर्ष पहले उसकी आयु उसके अपने पिता की आयु की तिहाई थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी? थोड़ा सा मामला घुमाया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही गिनती से गणित। ये बताइए 5 वर्ष बाद उनकी उम्र कह रहा है पिता की उम्र, और 10 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है। कितने का अनुपात दिया हुआ है? 10 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है। तो 10 और 5 15। अगर इस 5 साल बाद की आयु से 15 घटा दीजिए, 15 घटाइए सब में से, 20, 25, 30। अब देखिए इस समय पिता किससे कटते? 1/3 हो तो पिता किससे कटेंगे? 3 से कटेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। देखिए यहाँ ये 3 से कटेगा, 40, 20, 25, कोई भी 3 से नहीं कटेगा। कौन सा कटेगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा कटेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरी समझ में आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हर सवाल को हम ऐसे ही लगाएंगे, चाहे वो मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो। केवल गिनती से क्या किया जाएगा? गणित लगाया जाएगा। गिनती से गणित लगाया जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।